हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गलवान के बाद भारत के सामने पस्त होने लगी है ड्रैगन की ताकत। अब संबंध सुधारने के लिए उठाने जा रहा है ये कदम। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे चीन से भारत को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर चीन ने लद्दाख में हॉट स्प्रिंग एरिया खाली करने का क्यों किया है बड़ा दावा। इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर आईसीजे का बड़ा आदेश, यूक्रेन पर तुरंत हमला रोके रसिया, पुतिन समर्थक देशों से सैन्य दखल ना देने की बड़ी अपील की है। जी हां दोस्तों, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां रूस से तेल खरीदने पर भारत को अमेरिका ने दी है बड़ी धमकी। जी हां दोस्तों, लेकिन जर्मनी पर साधी चुप्पी। बताएंगे क्या कहा अमेरिका ने। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन कब होना है दोस्तों, ये तारीख आई सामने। इसी बीच बताएंगे जहां सहारनपुर में दिखा योगी जी की वापसी का खौफ। दिखाएंगे कैसे लाइन लगाकर थाने में हाजिरी दे रहे हैं हिस्ट्री शीटर। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको होली से जुड़ी हर खबर बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हां तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है। और मानते हैं कि अपना भारत नंबर 1 भारत है और भारत की विदेश नीति सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां गलवान के बाद पहली बार भारत के दौरे पर आ सकते हैं चीन के विदेश मंत्री। लद्दाख पर बनेगी क्या बात। जी हाँ दोस्तों, गलवान घाटी में खूनी संघर्ष के बाद अब भारत और चीन के तनावपूर्ण रिश्ते में नरमी आती दिखाई दे रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो चीन के विदेश मंत्री वांग ई इस महीने के अंत तक भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी और गलवान घाटी हिंसा के बाद चीन के किसी बड़े नेता की ये पहली भारत यात्रा हो सकती है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में पिछले 2 साल से गतिरोध चल रहा है और दोनों तरफ से कुल करीब 1 लाख सैनिक आमने सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, चीन के विदेश मंत्री 26 मार्च को नेपाल जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि वांगी 24 से लेकर 26 मार्च के बीच भारत आ सकते हैं चीन के विदेश मंत्री। अगर भारत आते हैं तो इसका काफी भू राजनीतिक महत्व होगा। ये यात्रा ऐसे समय पर होने जा रही है जब रूस ने यूक्रेन में 21 दिनों से जंग छेड़ रखी है। लेकिन अब ऐसे में सवाल दोस्तों यही उठता है कि भारत के सामने पस्त होने लगी है क्या ड्रैगन की ताकत, और क्या संबंध सुधारने के लिए उठाने जा रहा है ये कदम, यानी भारत आना चाह रहा है चाइना। जी हाँ दोस्तों, माहौल को समझते हुए चीन अब लगातार भारत से दोस्ती के संकेत दे रहा है। उसके ये कितने गंभीर हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस मामले का हल निकलने की संभावना बनने लगी है दोस्तों। रूस यूक्रेन की इस खूनी जंग को चीन अमेरिका समेत देश बड़े ध्यान से देख रहे हैं। अपनी गीदड़ भभकियों से जब तब दुनिया को धमकाने वाले चीन को भी समझ आ रहा है कि जब कमजोर यूक्रेन अपने से कई गुना ताकतवर रूस को कड़ी टक्कर दे सकता है तो भारत से मुकाबला होने पर उसकी क्या हालत होगी। और यही सब चीज देखते हुए दोस्तों अब चाइना भारत के साथ अपने संबंध सुधारने के लिए भारत की यात्रा करने वाला है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों। पहली बार सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, कृपया करके भारी मात्रा में लाइक करिएगा दोस्तों। इस वीडियो को फैला दीजिए अपने भाई और दोस्तों बहनों में। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर आखिर चीन ने लद्दाख में हॉट स्प्रिंग एरिया खाली करने का क्यों किया बड़ा दावा, हम आपको बताते हैं दोस्तों। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पहली बार यह दावा किया है कि उसकी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवान पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर हॉट स्प्रिंग एरिया से पीछे हट गए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने एचटी से कहा है कि चीन पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ गतिरोध के जल्दी से जल्दी स्वीकार्य समाधान पर पहुंचने के लिए भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। यही नहीं, चीन ने दावा किया है कि सेना गलवान घाटी, पेंगोंग लेक और हॉट स्प्रिंग इलाके को खाली कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं दोस्तों कि क्या हॉट स्प्रिंग एरिया पर झूठ बोल रहा है चाइना। ऐसे में आपकी क्या राय सुझाव होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर झूठ ही बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है झूठ, क्या लगता है आपको बताना मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें जहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का
बड़ा आदेश, कहा यूक्रेन पर तुरंत हमले को रोके रसिया। पुतिन समर्थक देशों से सैन्य दखल न देने की भी की है अपील। जी हाँ दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। आईसीजे ने रूस को यूक्रेन में तुरंत युद्ध को रोकने का बड़ा आदेश जारी कर दिया है। बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रूस समर्थित देशों से इस मामले में दूरी बनाए रखने के लिए कहा है। आईसीजे ने कहा है कि जो फैसला कोर्ट का होगा वो सभी पक्षों के लिए बाध्य माना जाएगा। इस दौरान आईसीजे ने रूस के सामने यूक्रेन के सैनिकों द्वारा हथियार न डालने की तारीफ की है। कोर्ट ने कहा है कि रूसी आक्रमण पर यूक्रेन के लोग, सैनिक और राष्ट्रपति जेलेंस्की का बराबर से मुकाबला करना तारीफ काबिल है। इस दौरान कोर्ट ने रूस समर्थित देशों को सैन्य समर्थन न देने की अपील की है। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिका का दो मुंहा रवैया, रूस से तेल खरीदने पर भारत को धमकी पर जर्मनी पर सादी चुप्पी। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस पर अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। रूस के तेल और गैस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिस कारण रूस भारत को कम कीमत पर ईंधन तेल ऑफर कर रहा है। भारत को इस बीच ये आशंका थी कि अगर वो रूस से तेल खरीदता है तो उसे भी अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका ने अब स्थिति साफ कर दी है। दोस्तों अमेरिका ने कहा है कि भारत का यूक्रेन संकट के बीच रूस से तेल खरीदना रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। हालांकि इसके साथ ही अमेरिका ने भारत को एक नसीहत भी दे डाली है। जी हाँ दोस्तों, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से कहा कि किसी भी देश के लिए हमारा संदेश ये है कि वो उन प्रतिबंधों का पालन करे जो हमने लगाए हैं। इस टिप्पणी पर उनसे पूछा गया कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि रूस ने भारत को रियायती दरों पर कच्चे तेल की पेशकश की है। इस खबर को लेकर अमेरिका भारत को क्या संदेश देना चाहेगा? जवाब में उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये प्रतिबंधों का उल्लंघन होगा, लेकिन ये भी सोचें कि जब इस दौर को लेकर इतिहास की किताबें लिखी जाएंगी तो आप कहां खड़े होना चाहते हैं? रूसी नेतृत्व का समर्थन एक आक्रमण का समर्थन है, एक ऐसा आक्रमण जो स्पष्ट रूप से विनाशकारी साबित हो रहा है। भारत ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का समर्थन नहीं किया है। भारत लगातार दोनों पक्षों से कहता रहा है कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए मतभेद को खत्म किया जाए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ सभी प्रस्तावों पर वोटिंग से अब तक दूरी बनाकर रखी हुई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या रसिया से इस अच्छे ऑफर पर भारत को बाजी मार देनी चाहिए? दोस्तों हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा और इस ऑफर का फायदा उठाना चाहिए भारत को, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर इमरान खान की क्या उल्टी गिनती शुरू, सहयोगियों ने कहा 100% यानी 100% संकट में है इमरान सरकार, बौखलाए पाकिस्तानी पीएम ने ऐसे दिया धमकी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार इसी महीने गिर सकती है। उनके खिलाफ विपक्ष ने तो बहुत दिनों से मोर्चा खोला हुआ है, लेकिन अब उनके सहयोगी भी उन्हें समर्थन जारी रखने पर विचार कर रहे हैं। अगर इस महीने होने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान तक इमरान सरकार की 3 प्रमुख सहयोगियों ने कोई कड़ा फैसला ले लिया तो बड़बोले इमरान की बोलती राजनीतिक तौर पर बंद हो सकती है, क्योंकि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकार कई दलों के समर्थन से चल रही है। इसी बीच पाकिस्तानी पीएम ने अविश्वास मत लाने पर अड़े विपक्षी दलों को धमकाना भी शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इधर इमरान खान ने अपनी नई पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। उन्होंने विपक्षी दलों के सांसदों को धमकी दी है कि अविश्वास मत पर वोटिंग के लिए जाने से पहले उन्हें उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 लाख कार्यकर्ताओं का सामना करना होगा जो संसद के रास्ते में सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। इमरान की इस हरकत पर उनके सहयोगी और बलूचिस्तान आवामी पार्टी के नेता खालिद मागसी ने उन्हें चेतावनी दे डाली है दोस्तों कि उनकी ये कथित जनसभा राजनीति और देश में अराजकता पैदा करेगी। यानी कि दोस्तों इमरान खान को पता चल चुका है कि उनकी सरकार गिरने वाली है। जी हाँ, इस समय अब आपकी क्या राय होगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान पर शेख राशिद भी भड़क उठे। राशिद ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान को जमकर लताड़ा है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई अपने मकसद को प्राप्त करने के लिए कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की सोच रहा है
है तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने मौलाना को चेतावनी देते हुए कहा है कि बाकी सब भाग जाएंगे और तुम पकड़े जाओगे। उन्होंने आगे कहा है कि देश में गृह युद्ध छिड़ने पर विपक्ष को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी कि दोस्तों पूरे इमरान सरकार को विपक्षियों ने हिलाकर रख दिया है। दोस्तों आप क्या कहते हैं, अपनी सुझाव जरूर दीजिएगा और जिन्होंने वीडियो नहीं लाइक किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा हमारी मेहनत को सफल करने के लिए। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां यूरोपीय परिषद से रूस हुआ बाहर। पुतिन ने कहा हमारे खिलाफ पश्चिम के प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। जी हां दोस्तों, यूरोपीय परिषद ने रूस को औपचारिक रूप से महाद्वीपीय की सर्वोच्च मानवाधिकार इकाई से बाहर कर दिया है। यह कार्यवाही इसके यूक्रेन पर हमला करने की वजह से की गई है। परिषद ने एक बयान में कहा है कि 26 साल की सदस्यता के बाद रूसी संघ को आज से यूरोप की परिषद से सदस्यता समाप्त की जाती है। जी हां दोस्तों, जिसके बाद पुतिन ने कहा रूस को ठीक से नहीं समझता पश्चिम। जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पश्चिम वैश्विक प्रभुत्व हासिल करने और रूस को अलग करने के प्रयासों में कभी सफल नहीं होगा। उन्होंने कहा अगर पश्चिम ये सोचता है कि रूस अपने कदम पीछे खींच लेगा तो ये रूस को ठीक से नहीं समझता। जी हां दोस्तों, अड़े हुए हैं रशिया के राष्ट्रपति पुतिन। इसी बीच आपको बता दें, जहां युद्ध रोकने के लिए अमेरिका के पास है मास्टर हथियार, जेलेंस्की ने जो बाइडेन को दी है ये सलाह। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध को रोकने का मास्टर प्लान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ शेयर किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका को अपने सभी पोर्ट रूस के लिए बंद कर देने चाहिए। जेलेंस्की ने यह भी साफ कर दिया है कि यूक्रेन रूस से जंग के बीच कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। जी हां दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, चीन से जंग का बड़ा खतरा। ऑस्ट्रेलिया में हजारों सैनिक और मिसाइलें भेज रहा अमेरिका। जी हां दोस्तों, यूक्रेन जंग के बीच चीन और ऑस्ट्रेलिया में अब युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने माना है कि चीन के साथ तनाव बढ़ रहा है जो युद्ध में बदल सकता है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑकस डील करने वाला अमेरिका हजारों की तादाद में सैनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, घातक तोपें, रॉकेट और ड्रोन विमान ऑस्ट्रेलिया भेज रहा है। ये अमेरिकी सैनिक ऑस्ट्रेलिया की सेना को इन हथियारों का इस्तेमाल करना बताएंगे। जी हां दोस्तों, डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी मरीन फोर्स के 2200 जवान आगामी सितंबर महीने से ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी इलाके में रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस फोर्स के मुताबिक ऐसा पहली बार हो रहा है जब अमेरिकी पैदल सेना के 250 जवान भी तैनात किए जा रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति होती नजर आ रही है दोस्तों, हर एक देश आपस में लड़ने को तैयार है। ऐसे में कहीं ना कहीं विश्व युद्ध 3 के छिड़ने के आसार बहुत ज्यादा है, 90% आसार है। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, क्या विश्व युद्ध 3 नजदीक आने वाला है? आपको क्या लगता है, जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां श्रीलंकाई में महंगाई की भारी मार, बेहाल जनता सड़कों पर उतरी, सरकार को भारत से ही उम्मीद। वित्त मंत्री राजपक्षे ने की पीएम मोदी जी से मुलाकात। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में महंगाई की मार से बेहाल जनता अब बगावत पर उतर आई है। दोस्तों, चीन के कर्ज के जाल में बुरी तरह उलझे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था धराशायी होने लगी है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका भारी कर्ज और बढ़ती कीमतों की दोहरी मार का सामना कर रहा है। इससे खाद्यान्न और ईंधन की किल्लत हो गई है। इससे नागरिकों का धैर्य जवाब दे गया है और वे सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। जी हां दोस्तों, मंगलवार को यूनाइटेड पीपल्स फोर्स के विपक्षी दल के समर्थकों के नेतृत्व में कोलंबो में राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए। विपक्षी नेता साजिद प्रेमदासा ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए घोषणा की है कि ये सरकार को हटाने के लिए एक अभियान की शुरुआत है। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर इस्लाम को लेकर यूएन में पास हुआ पाकिस्तान का प्रस्ताव, भारत फ्रांस ने किया इसका विरोध। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंगलवार को इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस घोषित किए जाने पर यूएन में अपनी चिंता जाहिर की है। भारत ने कहा कि हिंदू, बौद्ध और सिख धर्मों के विरुद्ध भी फोबिया बढ़ रहा है। ऐसे में किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ ही फोबिया को इस तरह पेश किया जा रहा है कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करना पड़ा है। जी हां दोस्तों, भारत की तरह ही फ्रांस ने भी इस प्रस्ताव पर चिंता जताई और कहा कि प्रस्ताव किसी धर्म विशेष का चयन करके
धार्मिक अहिष्णुता के खिलाफ लड़ाई में विभाजन पैदा करता है। यानी कि दोस्तों भारत ने और फ्रांस दोनों ने मिलकर इस इस्लामोफोबिया पर अपना विरोध जताया है। दोस्तों आप किस पर क्या राय सुझाव होगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें जहां पुतिन से बाएं हाथ से लड़ने को तैयार अरबपति एलन मस्क ने चेचेन कमांडर को दिया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, यूक्रेन जंग को लेकर दुनिया के सबसे अमीर अरबपति एलन मस्क और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समर्थकों में वाक युद्ध शुरू हो गया है। टेस्ला के संस्थापक मस्क ने चेचेनिया के वार लॉर्ड रमजान कादिरोव को करारा जवाब देते हुए कहा कि वो यूक्रेन को लेकर अपने कमजोर समझे जाने वाले बाएं हाथ से पुतिन से लड़ने के लिए तैयार है। इससे पहले सोमवार को मस्क ने चुनौती दी कि वो पुतिन से भिड़ने को तैयार है, लेकिन दांव पर यूक्रेन होगा। ऐसे में एलन मस्क के इस ऐलान पर चेचेन कमांडर ने ट्वीट करके कहा था कि पुतिन तुम्हें मात दे देंगे क्योंकि तुम एक कमजोर प्रतिद्वंदी हो। कहा जा रहा है कि कादिरोव इस समय यूक्रेन में है और अपनी चेचेन सेना का नेतृत्व कर रहा है। अगली खबर की बात करें जहां 3 देशों के पीएम ने कहा जेलेंस्की आप अकेले नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा हम जरूर इस युद्ध को जीतेंगे। जी हां दोस्तों, चेक गणराज्य, पोलैंड और स्लोवेनिया के पीएम से जेलेंस्की बैठक खत्म हुई, जिसके बाद सभी देशों ने जेलेंस्की को समर्थन देते हुए कहा है कि आप अकेले नहीं हो। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ जहां पर लद्दाख से जापान तक हिल गई धरती। टोक्यो में 7.3 की तीव्रता का भूकंप, सुनामी की बड़ी चेतावनी कर दी गई है जारी। जी हां दोस्तों, लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई है। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां चीन के साथ हांगकांग में कोरोना से हालात खराब, 1 महीने के लिए अंतिम संस्कार स्थल बुक कर लिया गया है। दोस्तों कोरोना के बढ़ते मामलों ने चीन के साथ साथ हांगकांग की भी परेशानी बढ़ा दी है। हांगकांग में मौत के आंकड़े भी तेजी से ऊपर जा रहे हैं, जिससे मिड अप्रैल तक वहां अंतिम संस्कार करने वाली जगह पूरी तरह से बुक हो चुकी है। इसी बीच आपको बता दें जहां भारत सरकार ने भी इसको लेकर बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों चीन में ओमिक्रॉन के इस नए वेरिएंट से हाहाकार के बाद भारत ने बड़ा एक्शन लिया है। भारत में भी सरकार ने अलर्ट जारी किया है। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की अध्यक्षता में स्वास्थ्य अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन कब, ये 3 तारीखें आई सामने। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करने के बाद यूपी की नई सरकार की शपथ होली के बाद 20, 21 या 22 मार्च को हो सकती है। वैसे फिलहाल मंत्रिमंडल गठन को लेकर दिल्ली से लखनऊ तक लगातार मंथन चल रहा है। जी हां दोस्तों, सूत्रों के अनुसार अभी तक की चर्चा मंत्रिमंडल में समीकरण को कैसे बेहतर बनाया जाए उस पर हो रही है। पार्टी का मानना है कि इस बार का मंत्रिमंडल का स्वरूप पिछले मंत्रिमंडल से कुछ अलग है, अलग दिखे, इसलिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर जहां पर सहारनपुर में दिखा योगी जी की वापसी का बड़ा खौफ, लाइन लगाकर थाने में हाजिरी दे रहे हैं हिस्ट्री शीटर। जी हां दोस्तों, यूपी के सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ जी की दोबारा वापसी का खौफ दिखाई देने लगा है। आलम यह है कि यहाँ के हिस्ट्री शीटर और अपराधी लाइन लगाकर थाने में हाजिरी दे रहे हैं। सहारनपुर के थाना चिलकाने में आज यहाँ कई शातिर हिस्ट्री शीटर अपराधी थाने पहुँचे। इनमें से कई ऐसे अपराधी हैं जिन पर कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं और वो कई बार जेल भी जा चुके हैं। दोस्तों ऐसे में ये सभी थाने में लाइन लगाकर हाजिरी देने पहुंचे थे। दोस्तों इस दौरान थाना इंचार्ज ने भी उन्हें कानून का पाठ पढ़ाया और उन्होंने फिर कभी अपराध ना करने की कसम खाई। अगली खबर की बात करें जहां पर कपिल सिब्बल पर अधीर रंजन चौधरी का बड़ा हमला, कहा अगर उन्हें बीजेपी से राज्यसभा जाना है तो चले जाएं। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हुई हार के बाद से कांग्रेस में लगातार मंथन चल रहा है, लेकिन इस मंथन के बीच पार्टी के कई दिग्गज नेता कांग्रेसी नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इनमें कपिल सिब्बल का नाम इन दिनों सबसे ऊपर है, जिन्होंने हाल ही में गांधी परिवार को लेकर टिप्पणी की थी। उनकी टिप्पणी को लेकर गांधी परिवार में विश्वास रखने वाले नेता लगातार कपिल सिब्बल पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में अधीर रंजन चौधरी ने कपिल सिब्बल पर बड़ा हमला बोला है। दोस्तों अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि जब वो कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में मंत्री थे तो उन्हें पार्टी में सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन अब उन्हें पार्टी में सब बुरा लग रहा है। अधीर रंजन ने कहा है कि कपिल सिब्बल कहां के नेता है और वो कहां
कहां से आते हैं वो मुझे नहीं पता। उन्हें कांग्रेस में रहते हुए कई लाभ मिले हैं। जब यूपी सरकार में मंत्री थे तो उन्हें पार्टी में सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन अब जब यूपीए सत्ता में नहीं है तो उन्हें सब कुछ बुरा लग रहा है। आगे उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल के बयान पिछले काफी समय से सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि सिब्बल का मकसद सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा जाना है और अगर ऐसा ही है तो उन्हें बीजेपी से कहकर राज्यसभा चले जाना चाहिए। उन्हें बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए और वहां से राज्यसभा चले जाना चाहिए। आपकी क्या राय होगी दोस्तों कपिल सिब्बल को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कपिल सिब्बल एकमात्र ऐसे कांग्रेसी नेता है जिन्होंने दोस्तों कांग्रेसियों के अकल ठिकाने लगाने की हमेशा कोशिश की है और अब आपस में कांग्रेसों में मतभेद इस बात का प्रमाण है। आपकी इस पर क्या राय होगी दोस्तों जरूर बताइएगा। मोदी है तो मुमकिन है लिखना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा का बड़ा बयान, कहा असम में सबसे ज्यादा है मुस्लिम आबादी, अब वे वहां अल्पसंख्यक नहीं रहे। जी हां दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा का कहना है कि असम राज्य की आबादी में 35% मुसलमान है और उन्हें अब इस पूर्वोत्तर राज्य में अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता। उन्होंने 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के पलायन का भी जिक्र किया और कहा कि अन्य समुदायों के डर को दूर करना राज्य में मुसलमानों का कर्तव्य है। अगली खबर की बात करें जहां उत्तर प्रदेश में होली पर 2 दिन की रहेगी छुट्टी, योगी सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के स्कूल कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में इस बार होली पर 2 दिन की छुट्टी रहेगी। यूपी सरकार ने पहले अवकाश की जो लिस्ट जारी की थी उसमें 18 मार्च को ही छुट्टी थी, लेकिन अब 19 मार्च को भी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में यूपी में सरकारी कर्मचारियों का अब 3 दिन अवकाश रहेगा, 18 को शुक्रवार, 19 को शनिवार और फिर अगले दिन 20 मार्च को रविवार की छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, योगी जी के इस फैसले से क्या आप खुश हैं? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही आपको बता दें अंतिम खबर की बात करें जहां पहली बार सामने आया हाई स्पीड ट्रेन का लुक, सिर्फ 1 घंटे में दिल्ली से मेरठ पहुंच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में आना जाना लोगों के लिए आसान होने जा रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनने के बाद अब एनसीआर के लोगों को देश की पहली रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम बोले तो आरआरटीएस की सुविधा मिलने जा रही है। ये हाई स्पीड ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ तक जाने वाली है ये ट्रेन। दिल्ली के सराय काले खां स्टेशन शुरू होगी और इस कॉरिडोर में कुल 25 स्टेशन होंगे। सराय काले खां से निकलने के बाद ट्रेन न्यू अशोक नगर और आनंद विहार स्टेशन के बाद यूपी में प्रवेश कर जाएगी, जिसके बाद बाकी सारे स्टेशन आएंगे। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों, आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय हिंद।